आइए चलते हैं। अपनी नाम कथा की ओर। कल हमने प्रताप भानु की कथा की चर्चा करी थी, उसी में आगे बढ़ते हैं। कि प्रताप भानु को वन में एक तपस्वी मिला, कपटी तपस्वी था। वो राजा था जो कभी प्रताप भानु से युद्ध में हार गया था, जो शर्म के मारे अपने घर नहीं गया और ना उसने प्रताप भानु से अपने अहंकार के कारण माफी मांगी, लेकिन वो जंगल में आकर रहने लगा। अभी आज उसके लिए अवसर है कि किस प्रकार अपने अवसर का बदला ले, लेकिन प्रताप भानु इस बात को नहीं जानता कि उसके साथ में क्या होने वाला है। वो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। उसको लगा कि ये कोई पहुंचा हुआ तपस्वी है और ये मेरा कल्याण कर देगा। तो वो अब तपस्वी ने अपने आप को दिखा दिया, मैं तो महान तपस्वी हूं, मैं तो सृष्टि के समय से ही जीवित हूं। अब ऐसा जानकर प्रताप भानु ने कहा कि ये मेरा कल्याण करेगा। तो तपस्वी ने कहा एक वर मुझसे मांगो। तो प्रताप भानु ने कहा कि हे महाराज, जरा मरण दुख रहित तनु समर जीते जनि को, एक छत्र पुहिन माही राज कलप सत हो, कहता पस रिप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुनु सो, कालौ तुआ पद नाई सीता, एक बेट तुल छाड़े महेता, तप बल बेप सदा वरियारा, तिनके कोप न को रखवारा, जो बेप्रण बस करहु नरेश, कहो तुआ बस विधि विष्णु महेशा, चलना ब्रह्म कुल सन बरियाए, सत्य कहूं दो भुजा उठाए, बेप्रश्राप बिनु सुन महिपाला, तोर नाश नहीं कवने काला, हर्षेहु राम वचन सुनिता को, नाथ न होए मोर अब नाम, तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मो कहु सरब काल अज्ञाना, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब कपटी तपस्वी ने कहा कि एक वर मांगो, तो राजा प्रताप भानु कहता है कि मेरा शरीर वृद्धावस्था बुढ़ापे से मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे कोई योद्धा न जीत सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्पों तक एक छत्र अकंटक राज्य हो जाए। तपस्वी ने कहा हे राजन ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों में शरण नवाएगा। किससे खतरा है? ब्राह्मणों से खतरा है तुमको।
कि केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर ये काल भी तुम्हारे चरणों में सर नवाएगा, ब्राह्मण से बच के रहना। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं। अब जानिए कौन है ब्राह्मण? जो तप करता है, जिसके अंदर तप का बल हो वही ब्राह्मण होता है। कोई ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, वो अपने कर्म से, अपने तप से, अपने ज्ञान से ब्राह्मण होता है। उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मण को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। और ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजाएं उठाकर सत्य कहता हूं, हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के श्राप के बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। किससे बच के चलना है तुमको? ब्राह्मणों के श्राप से। तो कोई ब्राह्मण अगर सच्चा ब्राह्मण आज के युग में होगा ना, तो उसका श्राप काम करता है। लेकिन दुख यह है कि आज के ब्राह्मण सब जन्म से और कुल से ब्राह्मण रह गए हैं, अपने सरनेम से ब्राह्मण रह गए हैं। वो तप, वो जप, वो ज्ञान, वो वैराग्य आज के ब्राह्मणों में नहीं है। वो अगर किसी में है तो ये सत्य है कि उसका श्राप सत्य साबित होगा। तो राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। आपने तो कृपा कर दी है, मेरा कल्याण होगा। राजा को बड़ा विश्वास हो गया कपटी तपस्वी पर। एवमास्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी, विलंब हमार मिलाव, कहूँ ताहि न कोई। एवमास्तु कही कपट मुनि, बोला मिलब हमार बुलावरी, कहूँ न हमारी न कोई। एवमस्तु, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर वो कुटिल कपटी मुनि फिर से बोला कि तुम मेरे मिलने और अपनी राह भूल जाने की बात किसी से मत कहना, इस बात को छुपा जाना। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं, काम बिगड़ जाएगा। कि तुम भटक के इस वन में आए हो, मुझसे मिले हो, ये बात किसी को जाहिर मत करना, किसी को प्रकट मत करना ये वाली बात। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। ताते मैं तो ही बर जाऊं राजा, कहे कथा तब परम अकाजा। छठे श्रावण यह परत कहानी, नाथ तुम्हार सत्य मम वाणी। यह प्रगटे अथवा द्विज स्वापा, नाथ तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पाहि मन माहि। सत्यनाथ पद कहि कृप भाषा, द्विज गुर कोप कहौ को राखा। राखहि गुर जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। जो न चलब हम काहे तुम्हारे,
कहीं डर डरपत मन मोरा, प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ताते मैं तो ही वर जाऊं राजा, कहे कथा कब परम न काजा। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूं कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान पे ये बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। ये बात फैलनी नहीं चाहिए। छठे श्रवण यह परत कहानी, नाश तुम्हार सत्य मम वाणी। मेरी ये वाणी सत्य हो जाएगी। हे प्रताप भानु सुनो, यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नाश तोर सुनु भानु प्रतापा। ये प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से, इस बात को खोल देने से अथवा ब्राह्मणों के श्राप से तुम्हारा नाश हो जाएगा। और किसी उपाय से, चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। ब्रह्मा और शंकर भी क्रोध कर जाए तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी बात अगर खुल जाती है और ब्राह्मण यदि श्राप देता है तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। सत्यनाथ पद गही नृप भाषा, द्विज गुरु कोप कहाँ हूं तो राखा। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं। ये गुरु की महिमा कह रहे हैं यहाँ पे कि यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करेंगे तो जगत में कोई नहीं बचाएगा। ये गुरु की महिमा है। राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। कि गुरु के क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। ब्रह्मा भी अगर क्रोध करेंगे तो गुरु बचा लेंगे, लेकिन गुरु का क्रोध करेंगे तो कोई बचाने वाला नहीं है। जाऊ ना चलब हम कहें तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। एक कहीं डर डर पत मन मोरा, प्रभु महिदेव श्राप प्रति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो है प्रभु, एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयानक होता है। राजा प्रताप भानु के मन में ये डर बैठा दिया उस तपस्वी ने, कपटी ने, कि ब्राह्मणों को श्राप ना लग जाए। होहि विप्र बस कवन विधि, कहूं कृपा करी तो। तुम तजी दीन दयाल हेतु न देखाऊं को। मम आधीन जुगति नृप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। आजु लगे के ग्रह ग्राम ना गया। जो ना जाओ तब हो काजू, बना आई यस मंजत आजू। सुनी महेश बोले मृदुबानी, नाथ निगम रीति बखानी। कि भैया अब प्रताप भानु पूछते हैं कि ये ब्राह्मण किस प्रकार वश में हो सकते हैं, कृपा करके मुझे ये भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर मैं किसी और में अपना हित नहीं देखता। अब तो मुझे ही आप ही हितकारी नजर आ रहे हैं। मुझे बताइए हे दीन दयाल कि आपको छोड़कर मैं किससे पूछूं।
मुझे कोई नजर नहीं आता। अब मुझे ये बताइए कि ब्राह्मण किस प्रकार वश में हो जाएंगे? तो वो कपटी तपस्वी कहता है कि हे राजन, वो युक्ति तो मेरे पास है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में नहीं हो सकता। जब से पैदा हुआ हूं तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव में नहीं जाता, परंतु यदि नहीं जाता हूं तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज बड़ा ये धर्म संकट हो गया है, असमंजस आ गया है, मैं क्या करूं? राजा के सामने उस कपटी तपस्वी ने अपनी बेबसी दिखाई। आगे दोहा संख्या 167 है। अस कही कहे नरेश पद, स्वामी हो कृपा, मोहि लागी दुख सहिया, प्रभु सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयाल हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट तो सही है ना, कुछ करिए मेरे लिए कि मोहि लागी दुख सही है, प्रभु सज्जन दीन दयाल। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जाने नृपहि आपना दीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुनु तोहि, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। अवसि काज मैं करी हूँ तोरा, मन तन वचन भगत दय मोरा। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव, फल हित वही जब करे अधुराव। जो नरेश मैं कराओ रसोई, तुम परुसहु मोहि जान न कोई। अन्न सुजोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसरई। पुनि तिनके ग्रह जेवई जो, तब बस होई ब्रह्म सोनु सो। जाई उपाय रचाहु नृप एहु, संबत भरी संकल्प करेहु। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कि राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए। अरे मुनि देवता, आप मेरा काम बनाइए, इतना कष्ट तो आप मेरे लिए झेल सकते हो। मुनि ने, तपस्वी ने, कपटी ने पूर्ण रूप से राजा को अपने अधीन कर लिया है। अब राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है, मैं जो चाहता हूं वो मुझे मिल जाता है। मेरे लिए सब सुलभ है, मैं इच्छा करता हूं मुझे सब प्राप्त हो जाता है। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर से मेरे भक्त हो। मन तन वचन भगत ते मोरा। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। कि योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव कब बनेगा? जब वो छिपाकर किया जाएगा।
तो हे नरपति, एक काम हो सकता है कि यदि मैं रसोई बनाऊं और तुम परोसो, कि तुम्हारी रसोई में भोजन तो मैं बनाऊंगा लेकिन परोसना तुम, और मुझे लेकिन कोई ना पहचान पाए, मेरे बारे में किसी को पता ना हो, तो उस अन्न को जो खाएगा वो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। अन्न सो जोई जोई भजन करई, सोई सोई तब आये सो अनुसरई, कि मैं पकाऊंगा तुम परोसना, जो जो उस अन्न को खाएगा वो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। यही नहीं, उस भोजन करने वालों के घर में भी जो कोई भोजन करेगा, राजन सुनो, वो भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर तक, 1 वर्ष तक भोजन कराने का संकल्प करो, इससे तुम्हारा राजन काम बन जाएगा। नित नूतन द्विज सहस सत, बरहु सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिन ही करमी जेवना। क्या करना कि नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। प्रतिदिन नए ब्राह्मणों को 1 लाख ब्राह्मण आपने निमंत्रित करने हैं, वो भी अपने परिवार सहित। और मैं तुम्हारे संकल्प के काल में, संकल्प काल कितना बताया है? 1 वर्ष तक। मैं 1 वर्ष तक प्रतिदिन तुम्हारा भोजन बना दिया करूंगा, वो भोजन तुम ब्राह्मण को कराना, उनके परिवार सहित, वो तुम्हारे आज्ञाकारी बन जाएंगे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे, कोई है सकल विप्र बस तोरे, करि है विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसन्न सहजहि बस देवा। और एक तो ही कहूँ लखाऊं, मैं ही बेश न आओ बकाऊं, तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया, हरियाणव मैं कर निज माया। तब बलते ही करिया समाना, रखी हम इहाँ बरस परवाना, मैं धरिता सुबेशु सुनु राजा, सम विधि तोर सवारम काजा। गए निसि बहुत शयन सब कीजे, मोहितो ही भूप भेंट दिन दीजे। मैं तप बल तो ही दुर्ग सवेता, पहुँचे हऊ सोवहि निकेता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कि नित्य नए 1 लाख ब्राह्मण को कुटुंब सहित निमंत्रित करना, मैं तुम्हारे लिए रसोई बनाया करूंगा और तुम परोसा करना, इससे वो सारे ब्राह्मण तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, तुम्हारे आज्ञाकारी हो जाएंगे। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे, तो उसमें उस प्रसंग से जो देवता हैं वो भी तुम्हारे वश में हो जाएंगे। कितना बड़ा भाई साहब लपेटा फेंक रहे हैं तपस्वी जी कि ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे।
उनके कुटुंबी तुम्हारे वश में हो जाएंगे, उनके घर में जो भोजन करेगा वो तुम्हारे वश में हो जाएगा, वो यज्ञ पूजन करेंगे वो देवता तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ऐसा मन को, राजा के मन को उस कपटी तपस्वी ने बांध लिया कि ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस संबंध में देवता भी सहज ही तुम्हारे वश में हो जाएंगे। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूं कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊंगा। ये जो रूप है, मैं इस रूप में कभी नहीं आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर के लिए आऊंगा, उसका अपहरण कर दूंगा तुम्हारे पुरोहित का, और उसकी जगह मैं चला जाऊंगा। तप के बल से मैं उसको अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, उसका रूप बनाकर मैं तुम्हारे पास रहूंगा और तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। तो सब कौन समझेंगे? ये तो राजा का उपरोहित है। कौन है? राजा का राज रसोइया है। हे राजन, रात बहुत बीत गई है, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही घर पहुंचा दूंगा। अब राजा कंप्लीटली, पूर्ण रूप से उस कपटी तपस्वी के अधीन है। मैं आऊं सोई बेशुधरी, पहुंचाने हूं तब मोही, तब एकांत बोलाई सब, कथा सुनावो तोही। कि मैं अब तुमको, तुम सो जाओ यहाँ पे, अब तुम्हारी मेरी भेंट तीसरे दिन होगी। मैं अपने तप के बल से तुम्हारे घोड़े सहित तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा तुम्हारे सोने के बाद। उसके बाद मैं तुम्हारे पुरोहित का वेश धरकर वहां पर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तुम मुझे पहचान लेना। राजा ने हाँ 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 कह दिया। सायन कीन नृप आय सुमारी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी, श्रमित धूप निद राति आई, तो की भी सोव सोच अधिकाई, काल के तू निश्चरता, यही तू परम मित्रता पस नृप केरा, जानाई सो अति कपट घरेरा, तेहि खल पाछिल बयर संभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा, जहि रिपु छय सोई रचनी उपाय, भावी बसना जान कछुराओ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। शयन कीने नृप आयसु मानी, आसन जाई बैठ चल ज्ञानी। राजा ने आज्ञा मान ली और सोने के लिए चला गया। और वो कपट ज्ञानी आसन पर जाकर बैठ गया। राजा बहुत थका हुआ था, तो उसे खूब गहरी नींद आ गई, लेकिन कपटी को नींद नहीं आ रही। उसे तो बहुत चिंता हो रही थी कि अब मैं अपना बदला कैसे लूंगा, ये मेरी बातों में आ गया है। उसी समय वहां पर एक काल केतु नाम का राक्षस आया। ये काल केतु राक्षस वही राक्षस है जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। जिस सुअर का पीछा करते हुए राजा वन में आ गया, जंगल में आ गया, वो कोई आम सुअर नहीं था, वो यही काल केतु राक्षस था जो अपनी माया से सुअर बना हुआ था।
वो तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था। इस कपटी तपस्वी का वो मित्र बना हुआ था। और इस सुअर को, इस काल केतु को बड़े छल प्रपंच आते थे, माया आती थी। ते ही खल पाछिल बयरु सुनारा। अब एक और बात यहाँ पे कहते हैं कि ते ही के सत्य सुत अरु 10 भाई। उसके 101, ये काल केतु है, इसके 100 पुत्र थे और 10 भाई थे। और ये सब के सब बड़े ही दुष्ट, किसी से ना जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तो राजा प्रताप भानु ने इसके 100 पुत्रों को, 10 भाइयों को, सबको मार डाला था। तो अब ये जो सुअर बना हुआ काल केतु है, ये भी राजा का दुश्मन है, प्रताप भानु का। और दुश्मन दुश्मन मौसेरे भाई, ये दोनों दुश्मन इकट्ठे हो गए। तो दोनों माया रच रहे हैं कि किस प्रकार इस राजा प्रताप भानु से बदला लिया जाए। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर चर्चा करी, सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उसने उपाय रच दिया। भावी के वश राजा प्रताप भानु कुछ भी ना समझ सका, उसे कुछ पता ही नहीं है क्या चल रहा है, वो तो सोया हुआ है। लघु करी करी न ताहू, अजहु वेद दुख रवि सती, सिर अवशेषित राहु। तापस नृप निज सगहि निहारी, हरहि मिलयु उठी भयउ सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जा तुहार बोला सुख पाई। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस रिपहि बहुत परितोषी, चला पहुँचाए छन बाज निकेता। मैं पही नारी पही शयन कराई, काय गृह मादेसी बाजी बनाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भैया, जिसने भी कथा सुनने वाले हैं, सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करिए और विश्वास मानिए, आप उतना ही पुण्य पाएंगे जिस कथा के आयोजन से मिलता है। वही कथा का आयोजन करने के लिए आपको टेंट, पंडाल, मंच, संगीतकार, भोजन, प्रसाद, कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपके आयोजन से लोग कथा सुन पाए। तो ऐसा आयोजन शेयर करके भी तो हो जाएगा। तो इस कथा को शेयर करिए, कथा के आयोजन का पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। इस कथा को उन लोगों तक पहुंचाइए जो पुण्य के भागी बनना चाहते हैं। और इससे क्या होगा, उनके पुण्य का अंश आपको भी प्राप्त होगा। और विश्वास मानिए, आप जितना पुण्य प्राप्त करेंगे उतने ही आपके कर्म कटेंगे, और जितने कर्म कटेंगे उतने ही आपके जीवन में सुख का आगमन होगा, सुख आपको प्राप्त होगा। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।
तो भैया इस काल केतु को राक्षस को अपना पुराना बैर याद आ गया, और ये जो कपटी राजा है ये भी बैरी है, बैरी बैरी मौसेरे भाई। तो दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं। प्रताप भानु को इसकी भनक भी नहीं है कि तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचाता वो राहु अचानक सूर्य चंद्रमा को आज भी दुख देता है कि समुद्र मंथन हुआ, सब देवता लोग अमृत पी रहे थे। अब एक राक्षस उनमें जाके वेश बदल के देवताओं में खड़ा हो गया। अब जैसे ही उसका अमृत की बूंद उसके गले में गई, चंद्रदेव ने आवाज लगाई, अरे ये तो राक्षस है। तुरंत ही उसका वध कर दिया गया, गले को 2 हिस्से में काट दिया। लेकिन अमृत प्राप्त हो गया था, इसलिए वो राहु और केतु 2 रूपों में अलग अलग जीवित हो गया, अमर हो गया, क्योंकि अमृत भी लिया है। वो राहु आज भी सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। आज भी जब घेर लगता है तो राहु के कारण घेर लग जाता है। तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न हो उठा और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा क्या सुनाई कि आ भाई आ बैठ, मैंने इस राजा को बेवकूफ बना दिया है, अब तू भी बदला ले और मैं भी बदला लूंगा, दोनों से बदला लेंगे अपना। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, इससे हम बदला लेंगे। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ कर बहाकर आज से 4थे दिन मैं तुमसे यहां मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी को कपटी राजा को खूब दिलासा देकर महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला गया। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। मायावी है, माया जानता है, जादू टोना आता है। उसने अपनी माया से राजा को घोड़े सहित राजा के घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया, पूरी व्यवस्था कर दी। राजा के उपरोहित ही हरि ले गया महोरी, ले राखे सिगिर को महो, माया करी मति भोरी। आप भी रचे उपरोहित रूपा, परे हो जाए बिलोक सो मेरे सोई काजा, जुग समने पही गाए दिन दीनी, कपटी मुनि पद मती लीनी, समय जानी उपरोहित आओ, रिपाही मते सब कही समझा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कि उस मायावी राक्षस ने
घर पर छोड़ के सोता हुआ। घोड़े को बुड़साल में बांध दिया और फिर राजा के पुरोहित को उठाकर लेकर चला गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे पहाड़ की खोह में ला के रख दिया, कैद कर लिया और खुद उसने पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जा गया। वो देखा मैं अपने घर में आ गया हूं। अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मन में मुनि की महिमा को जानमान करके वो धीरे से उठा, जिसे रानी भी नहीं जान पाई, और फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन में चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष को ये बात ही मालूम पड़ेगी कि राजा कहाँ गया, कब आया, कब सो गया, कहाँ चला गया। राजा को 3 युग, अब 2 पहर बीत जाने पर राजा आ गया वापस। घर घर उत्सव होने लगे, बधावे बजने लगे। तब राजा ने पुरोहित को देखा, तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण करके आश्चर्य से देखने लगा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने सारी बात राजा को समझाई। राजा पहचान गया, हाँ, कि अब ये वही तपस्वी रूप बदलकर आ गया है। हर्षे पहिचान गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। परे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। उपरोहित जेवनार बनाई, छरस चारे विधि जस श्रुति गाई। माया मैं तेहि कीन्ही रसोई, मींजन बहु गनि सकाई न कोई। विविध मृगन कर आमिष रांधा, तेहि महो विप्र मासु खल सांधा। भोजन कहु सब विप्र बोलाए, पद पखारी सादर बैठाए। परुसन जब ही लाग वही पाला, भय आकाश बानी तेहि काला। विप्र वृंद उठी ग्रह जाओ, है बड़ी हानि अन्न जन खाओ। भयो रसोई धुसर मासु, सब द्विज उठे मानि विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बसना आव मुख वाणी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हो गया। ब्रह्मवश उसे चेतना रहा कि वो राजा तपस्वी है या कालकेतु राक्षस। उसने जान लिया कि ये वही तपस्वी है, जबकि ये तपस्वी नहीं है। ये कौन है? ये कालकेतु राक्षस है। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया।
कि आइए आइए ब्राह्मण देवता हमारे घर में आके आप भोजन करिए। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार करी और इतने व्यंजन बनाए कि जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। और उसने क्या करा पता है? उसने अनेक प्रकार से पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया। राजा ने उधर और ब्राह्मणों को चरण धोकर आदर के सहित बैठाया। उधर भोजन में उसने भोजन में मांस मिला दिया है और इधर राजा सबको ब्राह्मणों को आदर सहित बैठा रहा है कि आइए ब्राह्मण देवता बैठिए। ज्यों ही राजा परोसने लगा, उसी समय काल केतु ने, उस राक्षस ने आकाशवाणी कर दी कि हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ, यहाँ ये अन्न मत खाओ, इससे खाने में बड़ी हानि है। रसोई में ये जो भोजन बना है ब्राह्मणों के मांस से बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ के खड़े हो गए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार वश उसके मुंह से एक बात भी ना निकली। फिर बोले बेप सकोप तब नहीं कछु कीन विचार, जाई निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। छत्र बंधु ते विप्र बोलाई, घालय लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसीतय समित परिवारा। संबद मध्यनाथ सब हो, जल दाता रहे कुल को। नृप सुनि शाप विकल अधिकाता, भय बहुरे मर गिरा गाता। विप्रभु शाप विचारी ना दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। चकित वेद सब मुनि नभ वाणी, भूप गए जहाँ भोजन खाई। कहना कन नहीं विप सुआरा, फिरे उराओ मन सोच अपारा। सब प्रसंग महि सुरन सुनाई, प्रसिद्ध परे अकुलाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कि जब आकाशवाणी हुई कि इस खाने को मत खाओ, ये खाना ब्राह्मणों के मांस से बना है। आकाशवाणी को विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ के खड़े हो गए।
राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से कुछ भी ना निकला। तब सारे ब्राह्मण क्रोध में आ गए, उठ के खड़े हो गए। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया और बोले, अरे मूर्ख राजा, तूने हमें मांस खिलाया है, तूने हमें चेष्टा करी है मांस लाने की। जा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस बन जा। हे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा करी है, अब तू जाकर परिवार सहित नष्ट हो जा। तेरा परिवार का, तेरे कुल का अब नष्ट हो जाएगा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न बचे। श्राप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। और फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। ये आकाशवाणी ब्रह्मवाणी थी, जिसने क्या कहा, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार से श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। अब ये आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। अब राजा क्या देखता है कि माना तो भोजन है और ना ही वो रसोइया ब्राह्मण है। मन में अपार चिंता करता हुआ राजा लौट गया। अब ना कोई रसोई है, वो माया की रसोई थी, माया का भोजन था, सब खत्म हो गया, सब गायब हो गया। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। ब्राह्मणों को सही बात उसने बता दी, लेकिन अब श्राप तो श्राप है, श्राप लग गया। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ब्राह्मणों को जब सही बात मालूम पड़ी तो ब्राह्मण कहते हैं, हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी लेकिन होनहार होनी तो होके रहेगी। ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया है और ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है। यह किसी तरह से टालने से नहीं टलता है। अस कही सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए, सोचहि दूषण दैवहि तेहि, बिरचत हंस काग किए जेहि, उपरोतहि भवन पहुँचाई, असुर तपसहि खबर जनाई, तेहि खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए, सजि सजि सेन भूप सब धाये, हे
विविध भांति नित होई लड़ाई, जूझे सकल सुभट करी करनी, बंधु समेत पर धरनी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो कुछ, लेकिन ब्राह्मण का श्राप तो श्राप है, ये तो टल नहीं सकता। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे कि जिसने हंस बनाते बनाते कौआ बना दिया, ऐसे पुण्य आत्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, तो सो राक्षस बना दिया। अब पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दे दी। अब कपटी दुष्ट ने क्या कर दिया, सब राजाओं को जहां तहां पत्र भेज दिए कि आओ भैया इस पे आक्रमण करो, अभी निर्बल हो चुका है। अब जिससे क्या हो कि जितने भी बैरी दुश्मन राजा थे सब सेना सजाकर चढ़ पड़े राजे पर, सबने आक्रमण कर दिया और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार की लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मारा, सब मारे गए रण में युद्ध में। राजा भी भाई समेत मर गया। सत्य केतु के कुल में अब कोई नहीं बचा। ब्राह्मण का श्राप कैसे झूठा हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा और यश पाकर अपने नगर को चले गए। सत्य केतु, प्रताप भानु और अरिमर्दन सब मारे गए। धर्मरुचि भी मारा गया जो उनका मंत्री था। और इस प्रकार ब्राह्मणों का श्राप सिद्ध हुआ। और ये जो प्रताप भानु है राजा प्रताप भानु ही अगले जन्म में रावण बना, लेकिन पुण्य प्रभाव से उसका संहार श्री रघुनाथ ने स्वयं किया। उसका भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना और धर्मरुचि विभीषण बना। तो इस प्रकार यह थी राजा प्रताप भानु की कथा, जो कि अगले जन्म में रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बनके पैदा हुए और श्री रघुनाथ के हाथों उनका संहार हुआ और मोक्ष प्राप्त हुआ। कहिए जय जय सीताराम।